नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी कैंप में महिलाओं की नसबंदी करने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर आरके गुप्ता को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर तो नप गए, लेकिन अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आई है। आपको बता दें कि शनिवार को इस डॉक्टर ने 6 घंटे में 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद अब तक 14 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई महिलाओं की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। एमपी से वहां पर मिला था जब एमपी था। उधर गिरफ्तार डॉक्टर आरके गुप्ता पूरे मामले के लिए सरकारी बाबुओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक उन्हें कम समय में ज्यादा महिलाओं की नसबंदी करने का टारगेट दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर गुप्ता ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे को कसूर इसलिए ठहराया जा रहा है कि हो सकता है ऊपर से प्रेशर हो और केवल मेरे को ही दोषी मान रहे हैं। मेरे साथ सीएमओ को दोषी माने, जितना जो धारा मेरे को लगाया गया है वो धारा सीएमओ को भी लगना चाहिए, डीएचओ को लगना चाहिए, जो सस्पेंड है डॉक्टर्स जो रायपुर के उनको सबको लगना चाहिए। और शासन की नीति की वजह से मेरे को सब फंसाया जा रहा है और उनका काफ़ी डायरेक्टर को भी जाता है, तो डायरेक्टर को भी मालूम रहता है कि यहाँ कैंप हो रहा है। वही मैं बता रहा कि मैं अकेले दोषी नहीं हूँ, पूरा शासन दोषी है और मेरे को भी फंसाया जा रहा है और गिरफ्तार किए हैं। मैं स्वयं चकरभाठा कैंप के इंचार्ज सुप्रीज से मैंने बात किया कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और कौन सा आधार लगा है बताइए, उसको मेरे को क्या फॉलो करना होगा। तो उन्होंने बोला कि 304 ये लगा है, आप आ जाइए, मैं सब कर देता हूँ। परंतु मेरे आने के पहले ही वहाँ पर फोर्स भेज दिया गया और ये शो किया गया कि मेरे गिरफ्तार करके ला रहे हैं। वहाँ पर मेरे को यही बताया गया, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप वहाँ पर चकरभाठा के वहाँ पर थाने में जाएंगे, आपका बयान लिखा जाएगा और उसको मुचलके के साथ आपको भेज दिया जाएगा। मौत तो हुई है बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे से मौत नहीं हुई है, ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से हुआ है और जो उसके पूरे जाँच करना चाहिए दवाइयों का और उसके ऊपर ही उसके बाद ही कंक्लूजन पर पहुँचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, नियमों का उल्लंघन किया गया। उनसे बात की हमारे संवाददाता आतिर खान ने। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आई, इनिशियल रिपोर्ट्स, तो क्या पता लग रहा है? कुछ लोगों का कहना है दवाई के चलते हुआ है, कुछ लोगों का कहना है जो प्रोसीजर ठीक नहीं किया डॉक्टर ने। क्या देखिए, हमने एक इसमें जाँच कमेटी बनाई हुई है, 3 हिस्से में हमको जाँच करनी है। पहला तो जो कुछ ऑपरेशंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमने निर्धारित किए हुए हैं कि हमारे सीएससी में होना चाहिए, तो प्रथम दृष्टया में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, उन्होंने एक निजी ओटी में किया। इसके बाद जो नंबर ऑफ केसेस है उससे भी देख के लगता है कि जो हमारा प्रोटोकॉल है कि 40 ऑपरेशन से ज़्यादा एक दिन में नहीं करना है, उसका उल्लंघन हुआ है। और इसीलिए हमने तत्कालिक रूप से जो हमारे बीएमओ हैं, सीएमओ हैं, स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है, 3 को निलंबित किया और 1 का ट्रांसफ़र किया। और जो डॉक्टर्स है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी हमने स्टार्ट किया है और रात को उसको हमने अरेस्ट भी किया है। कानून के तहत जो अधिकतम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे, क्योंकि हमको दुख है कि हमने 5 साल इस स्वास्थ्य विभाग को एक ऊँचाइयों तक पहुँचाया और स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना जो हमारे लिए बहुत दुखद है और 13 जो बहनें हमारी गई हैं, हमारी संवेदना है उसके साथ है और संवेदनाओं के साथ साथ हमारा मन दुखी है कि एक लापरवाही के कारण, चाहे वो ड्रग की हो चाहे इसके कारण हो, पूरा अमला बदनाम होता है, पूरी सरकार बदनाम होती है और सारी जो अचीवमेंट है वो एक तरफ हो जाते हैं और ये घटनाएं ऊपर हो जाती है। लेकिन देखिए, एक अधिकारी का काम है नीति बनाना, नियम बनाना, उसके आदेश जारी करना, उसके मॉनिटरिंग करना, और करते भी। लेकिन आप एक बात इस केस में देखिए कि जो डॉक्टर ने 50,000 केस किए फैमिली प्लानिंग के, और वैसा सीनियर डॉक्टर अगर गलती करेगा तो क्या अधिकारी सारे ऑपरेशन में जा सकता है? 6 घंटे 3 डॉक्टर और 83 महिलाओं की नसबंदी, यानी करीब 4.5 मिनट में एक नसबंदी। अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर होगा। यकीनन वैसा ही हुआ
14 महिलाओं की मौत हो गई और 50 महिलाएं अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। नसबंदी के एवज में मिलने वाले 1400 रुपए के लालच में महिलाएं नसबंदी कैंप पहुंची और वहां मिली मौत। कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन उन डॉक्टरों को क्या कहेंगे जो जीते जी किसी के प्राण छीन लें। अब उसे भगवान कहें या फिर यमराज। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 डॉक्टरों ने जैसे त्राहिमाम मचा दिया। 1 दर्जन के करीब महिलाएं हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी हैं और 50 के करीब महिलाएं सांसों को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। जी, छत्तीसगढ़ के इस नसबंदी कांड ने समूचे देश को हिला दिया है। आज हम आपको इस नसबंदी कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और उस डॉक्टर की सच्चाई भी बताएंगे जिसकी अगुवाई में नसबंदी के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, और ये भी बताएंगे कि कैसे बिलासपुर के इस नसबंदी कांड ने दिल्ली को भी हिला दिया है। पहले इन तस्वीरों को देखिए। पूरे बिलासपुर में एक आक्रोश है। नसबंदी कांड से लोगों में एक क्रोध भड़क उठा है। सरकार से लेकर डॉक्टरों के खिलाफ लोग दहाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर की लापरवाही है, सबसे ज्यादा डॉक्टर की लापरवाही है। जो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां आई हैं, उनको जिस तरह के मेढक और छिपकुली का ऑपरेशन किया जाता है मेडिकल में, उसी प्रकार महिला का ऑपरेशन करके इन लोग फेंक दिए गए हैं। और ये शासन की इतना बड़ी लापरवाही है कि लोग तो मतलब ऑपरेशन के आड़ में लोगों को मारने की दवा दे रहे हैं। मतलब तो इतना है कि जो डॉक्टर से लेकर के जो जितने अमला है इसमें, स्वास्थ्य मंत्री तक इसमें जिम्मेदार होते हैं। गरीबी की मजबूरी और सरकारी अभियान बिलासपुर के कानन पिंडारी गांव की 83 महिलाओं को मौत के कैंप तक खींच लाए। इन महिलाओं ने सोचा था कि परिवार नियोजन भी होगा और सरकार का अभियान भी पूरा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो नसबंदी का कैंप नहीं बल्कि मौत का कैंप है। छह घंटे 3 डॉक्टर 83 महिलाएं, टारगेट पूरा करने के चक्कर में बांट दी मौत। नसबंदी के नाम पर महिलाओं को मिली मौत। शनिवार को 83 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया नेमीचंद जैन अस्पताल में, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। खंडरनुमा अस्पताल है जो आज तक के शुरू नहीं हुआ। पिछले 15 साल से देख रहे हो अस्पताल जस का तस पड़ा हुआ है। उस जगह पे जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर ऑपरेशन किया गया है महिलाओं का। 6 घंटे के अंदर 3 डॉक्टरों ने बिलासपुर में सरकारी अभियान को नसबंदी कांड बना दिया। महिलाएं दम तोड़ने लगी। राज्य के बाकी अस्पताल भी महिलाओं की जान बचाने के लिए जुट गए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से भी डॉक्टरों की टीम रवाना हो गई। आखिर इन डॉक्टरों ने ऐसा किया क्या था कि एक के बाद एक 11 महिलाओं की मौत हो गई। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देश के छत्तीसगढ़ के नसबंदी कांड ने भूचाल जरूर ला दिया है। छत्तीसगढ़ को नसबंदी कांड ने दहला दिया है। राज्य के अलग अलग इलाकों में चल रहे नसबंदी शिविरों को रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर के पिंडारी के अलावा मरवाही, पेंड्रा और गोरिल्ला गांव की 52 महिलाओं को भी जांच के लिए बिलासपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। जी हां, इन महिलाओं ने भी 10 नवंबर को नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन के क्षेत्र में महिलाएं हथियार बन चुकी हैं। राज्य में जिस तेजी से महिलाओं की नसबंदी की जा रही है, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण की जवाबदारी सिर्फ महिलाओं के कंधों पर ही है, पुरुषों के नहीं।
क्योंकि राज्य में 8 महीनों में मात्र 1184 पुरुषों की नसबंदी की गई है, जबकि इसी अवधि में नसबंदी कराने वाली महिलाओं का आंकड़ा 24,853 तक जा पहुंचा है। बिलासपुर से कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, आज तक। इस नसबंदी कांड की इनसाइड स्टोरी जो अब आपको सुनाने जा रहे हैं हम, उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, एक ऐसा अस्पताल जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा था, वहां 50,000 महिलाओं की ऑपरेशन का अवार्ड जीतने वाले डॉक्टर ने 83 महिलाओं की नसबंदी कर डाली। डॉक्टर महिलाओं की जिंदगी से खेल गए और 83 नसबंदी का टारगेट भी पूरा कर लिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद पहले महिलाओं की किडनी फेल हुई और फिर तमाम ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया। यही है छत्तीसगढ़ का वो अस्पताल, इतिहास में जिसका नाम नसबंदी कांड के लिए जाना जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि ये अस्पताल नसबंदी के ऑपरेशन तो दूर, किसी छोटी मोटी बीमारी का इलाज करने के भी लायक नहीं था। सरकार की वाहवाही लूटने के चक्कर में डॉक्टरों ने 83 महिलाओं को इसकी भेंट चढ़ा दिया। अब इस नसबंदी कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी भी सुन लीजिए। पहले तो आपको ये बता दें कि जिस डॉक्टर की अगुवाई में ये ऑपरेशन किए गए, उस डॉक्टर को 50,000 महिलाओं के ऑपरेशन करने का अवार्ड भी दिया जा चुका है। जी हां, नाम है डॉक्टर आरके गुप्ता। हम आपको बता दें कि डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। 8 नवंबर शनिवार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के कानन पेंडारी गांव सरकारी अस्पताल में महिलाओं की नसबंदी का कैंप लगाया जाता है। 83 महिलाएं ये ऑपरेशन करवाती हैं और महज 4.5 मिनट में एक महिला का ऑपरेशन कर दिया जाता है और घर भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बाद त्रासदी देखिए, महिलाएं दुरुस्त होने के बजाय उनको मौत नजर आने लगती है। हंगामा मचता है, शोर उठता है और खबर पूरे देश में फैल जाती है। आखिर नसबंदी कैंप में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कैसे किया था और 11 महिलाओं की मौत और बाकी महिलाएं बीमार कैसे हुई, इसके लिए एम्स से 7 डॉक्टरों की टीम रवाना हो जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अस्पताल भर चुके थे। अब एम्स के डॉक्टर किस नतीजे पर पहुंचते हैं, पूरी सच्चाई सुनिए। जी हां, डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं की मौत की 2 वजहें हो सकती हैं, किडनी का फेल होना या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, तो यह भी सुन लीजिए। जिस सरकारी अस्पताल में महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, वो साल भर से बंद था। कानन पेंडारी का यह अस्पताल जंगल और झाड़ियों के बीच में है। इस 2 मंजिला अस्पताल में ना तो मरीज के लिए बिस्तर है और ना ही कोई सुविधा। अस्पताल के कमरों के अंदर धूल जमी हुई है। सिम्स बिलासपुर में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल के बाहर जहां प्रदर्शनकारी राज्य की बीजेपी सरकार और डॉक्टरों को कोस रहे हैं, तो भीतर नसबंदी का शिकार महिलाएं अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। इस समय यहां एम्स की टीम अपना दौरा पूरा कर चुकी है। 7 सदस्यीय जो टीम दिल्ली से आई थी, उसने यहां मरीजों से मुलाकात की, डॉक्टरों से भी मुलाकात की और लाइन ऑफ एक्शन जो ट्रीटमेंट का है वो जाना। अब ये भी जान लेते हैं कि नसबंदी का ऑपरेशन किन गाइडलाइंस के तहत किया जाता है। नियम के मुताबिक नसबंदी कैंप का डीएम और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को कैंप की मॉनिटरिंग करनी होती है। ऑपरेशन के पहले रूम की एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग की जाती है और सबसे बड़ी बात, एक तेज तर्रार सर्जन को एक महिला की लेप्रोस्कोपिक नसबंदी पर कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त देना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले महिला का पूरा चेकअप जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जांचना चाहिए। इससे कम समय में ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले यंत्र का स्टेरिलाइजेशन असंभव है। लेकिन यहाँ तो 4.5 मिनट में ही नसबंदी करके डॉक्टर नक्की हो गए। कानन के पेंडारी अस्पताल में ना तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन किया गया और ना ही अस्पताल को नसबंदी के ऑपरेशन के काबिल बनाया गया। बस डॉक्टरों ने धड़ाधड़ 83 ऑपरेशन कर डाले। कैंप ये साल भर चलते रहते हैं, अभी कोई ऐसा प्रायोजित नहीं होता क्योंकि ये CHMO लेवल पे होते हैं और सारे पहले से निर्देश दिए गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज निर्देश देने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाहियाँ हो रही हैं और इसीलिए आज कड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है
कि हम उनके ऊपर FIR लॉन्च करें। इस नसबंदी कांड पर बिलासपुर में आक्रोश उबल रहा है तो कांग्रेस अमर अग्रवाल के इस्तीफे की मांग भी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन स्वास्थ्य मंत्री ने थोड़े किए हैं जो उन्हें हटाया जाए। मंत्री के ऊपर भी कार्रवाई की जरूरत महसूस करते हैं? मंत्री ऑपरेशन जाके थोड़ी करते हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस नसबंदी कांड में जिन महिलाओं की मौत हुई है उनका शॉर्ट पोस्टमार्टम अभी तक नहीं आया है। सुनील नामदेव, बिलासपुर, आज तक।